इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। केसी श्रमण ने देखा अपनी जिंदगी में बहुत से लोगों को, जैसे आज भी हम लोग देखते हैं, जैसे भविष्य में भी देखते रहेंगे, कि बहुत लोग बहुत ईमानदारी से मंजिल पर जाने के लिए चल पड़ते हैं। उनकी बिल्कुल प्रामाणिक इच्छा होती है कि मैं सत्य बनूं, मैं ईमानदारी से जीऊं, मेरे जीवन में समाधि रहे, मैं किसी के लिए भी उपद्रवी न बनूं, मैं सबके साथ प्रेम से रहूं। लेकिन उनकी ये भावनाएं जिस रास्ते से वो चलते हैं उस रास्ते पर समाप्त हो जाती है। कुपह बहुवे लोये जिसिम नासंती जनतो। गलत रास्ते पर चल करके वे अपनी भावनाओं को समाप्त कर देते, अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। गलत स्थान पर जाने के कारण से उनकी श्रद्धाएं टूट जाती हैं। एहसास कर सकते हो, बड़ी मंगल भावनाओं के साथ जो लोग गोशालक के साथ जुड़े होंगे और जिस समय उन्होंने गोशालक का भगवान महावीर के साथ का व्यवहार देखा होगा, उनकी आस्थाएं, उनकी भावनाएं कैसी पैरों तले रो दे गई होंगी। और मैं भी, हम सभी के जीवन में यह अनुभव हम ले चुके हैं कि अपनी मंगल भावनाएं, अपने मंगल प्रयास कैसे जिंदगी में साइक्लोन ले आते, तूफान ले आते, समस्याएं ले आते। और इंद्रभूति गौतम को देखकर केसी श्रमण को लगा इनकी कोई भावना, इनका कोई एहसास गलत रास्ते पर गया ही नहीं। गाथा नंबर 60 है, कुपहा बहुवे लोये जैसिम नासंती जनतो, अधाने कहूं वटंतो तम न नाससी गोयमा। मंजिल पर पहुंचने के बाद कोई परेशानी नहीं होती, परेशानी सारे रास्ते पर होती है। रोड बनता है तभी परेशानी होती है, रोड बनने के बाद कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन तुम रोड पर होते हुए भी, रास्ते पर होते हुए भी तुम्हारी कोई एनर्जी, तुम्हारी कोई शक्ति नष्ट नहीं हो रही, वेस्टेज नहीं जा रही है। ये कैसे संभव है? और तब इंद्रभूति गौतम ने कहा, मैं जानता हूं गलत रास्ता कौन सा है और सही रास्ता कौन सा है। केवल भावना मंगल होकर के काम नहीं चलता, केवल व्यक्ति मंगल होकर काम नहीं चलता, रास्ता भी सही होना पड़ता है। मैंने दोनों रास्तों को जाना है और मैं चल रहा हूं सही रास्ते पर। और सही रास्ते पर चलने के कारण से मेरी कोई एनर्जी, मेरा कोई प्रयास, मेरी कोई क्रिया मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रही है। केसी श्रमण ने पूछा, ये इस रास्ते की पहचान क्या है, कैसे जाने के रास्ता है? निर्दोष है ये रास्ता, 100% मंजिल पर पहुंचाने वाला है, ये सुरक्षित मार्ग है, ये कैसे जाने? और एक कसौटी दी, समग्गम तो जिनखायम, ये समग्गे ही उत्तम है। कुपावयन पासंडी सवे उमंग पट्टिया। जितने अपने स्वार्थ के लिए बात करते हैं,
जिनके स्वयं के जीवन में और जिनके बोलने में विरोधाभास होता है, जो एक और कहते हैं कि ये चार मंगल, ये चार उत्तम, ये चार शरण सारे दुख का हरण करने के लिए समर्थ है, और ये कहने के बाद जो और किसी की शरण में जाने की बात करते होंगे या जाते होंगे, वे कुप्रवचनिक है। जो कहते हैं कि मुझे दुख प्रिय नहीं लेकिन दूसरे को मैं दुख दे सकता हूं, वे कुप्रवचनिक है। जो ये सोचते हैं कि मुझे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, दूसरे को परेशानी हुई तो चलेगी, वे सारे कुप्रवचनिक है। जिनके बोलने में और जीने में और सोचने में विरोधाभास है, विरोध है, ये सब कुप्रवचनिक है। कुप्रवचनिक मीन्स रॉन्ग फिलॉसॉफी, रॉन्ग वे, प्रॉब्लमेटिक। समग्रम तुम जिना खायम, समग्र जो मार्ग है वो जिनेश्वर के द्वारा बताया हुआ मार्ग है। जिनेश्वर शब्द का प्रयोग किया है, जिन शब्द का प्रयोग किया है, नहीं कहा इंद्रपुति गौतम ने एक बार भी कि भगवान महावीर ने कहा हमारे जिन खायम, जिन यानी जो जीतते, जो जिताते, हु इज विनर, जो विनर है और जो जीतता है वही जीतने का रास्ता सही तरीके से बता सकता है। हारने वाले कभी जीतने के रास्ते नहीं बता सकते। जो स्वयं राग द्वेष से हारे हुए हैं वे राग द्वेष को जीतने का रास्ता कैसे बता सकेंगे? इसलिए मैंने उस मार्ग को चुना है कि जिन्होंने उस मार्ग का निर्माण भी किया, उस मार्ग को बताया भी, और उस मार्ग के अनुसार जो जीते। इंद्रभूति गौतम से केशी श्रमण ने अगला सवाल पूछा है। फ्लड आ रहा है, बाढ़ आ रही है, उस बाढ़ में लोग डूब रहे हैं, बह रहे हैं, गोते खा रहे हैं, बिलख रहे हैं, चीख रहे हैं। ऐसे डूबते हुए बहते हुए लोगों के लिए ऐसा कौन सा द्वीप है, ऐसा कौन सा बेट है, ऐसा कौन सी जगह है कि जहां यदि वो चले जाए तो कोई बाढ़ का पानी उनको अपने प्रभाव में न ले सके? क्या ऐसी कोई जगह हो सकती है कि फ्लड आए और फ्लड का पानी हमारे तक न पहुंचे? इंद्रभूति गौतम ने कहा है ऐसा एक द्वीप है जो पानी के बीच में है, लेकिन जहां पानी नहीं पहुंचता है। कितने ही तेजी से पानी आ जाए, कितना ही पानी आ जाए, कितना ही पानी आ जाए, कितना ही फ्लड आ जाए, कितनी बाढ़ आ जाए, तो वहां नहीं पहुंचती है। किसी श्रमण ने पूछा ऐसा कहीं हो सकता है? तुम किसको बाढ़ कह रहे हो? कहीं तुम्हारे और मेरे सोचने में अंतर तो नहीं है? मैं किसको बाढ़ कह रहा हूं, तुम किसको बाढ़ कह रहे हो? इसलिए केशी श्रमण ने पूछा कि ऐसी कौन सी बाढ़ है, ऐसा कौन सा पानी है और ऐसा कौन सा द्वीप है? इंद्रभूति गौतम ने जवाब दिया, जरा मरण वेगेन बुझवाण पाणिन धमो दिवो पैठाय
गए शरणमुत्तमम्। बुढ़ापे की बाढ़ आ रही है, मृत्यु की मरण की बाढ़ आ रही है। ये दो ही फ्लड है जिंदगी में। ये अलग बात है कि लोग ये सोच करके जीते कि मैं कभी बूढ़ा नहीं बनूंगा, मैं कभी मरूंगा नहीं। लेकिन न बुढ़ापे से कोई बच पाया है, न मरने से कोई बच पाया है। उस बाढ़ में तो डूबना ही पड़ता है। लेकिन बुढ़ापे में भी जाने के पहले कोई धर्म के दीप पर पहुंच जाए, कोई धर्म में जीवन जीना शुरू करे, आनंद सावक जैसा। कोई मरण की वेला में भी राजा प्रदेशी जैसा धर्म की शरण में रहे। कोई मदन रेखा साथ में हो और युगबाहु पर चाहे जैसा तूफान आ जाए तो भी युगबाहु उस तूफान में डूबता नहीं, तिर जाता है। जरा मरण वेगेना। धर्म एक दीप है, धर्म ही गति है, धर्म ही एक ऐसी जगह है कि जहां शरण लेने के बाद मरण नहीं होता है, जहां शरण लेने के बाद किसी बुढ़ापे की कोई पीड़ा नहीं होती है। अंतगढ़ सूत्र की आराधना के पलों में हम सभी लोग देखते हैं कि वे व्यवहार गिरी पर चढ़ करके जाते हैं। किसी डोली में बैठकर, किसी पालकी में बैठ करके नहीं जाते हैं। वे संलेखना लेने के लिए चल करके वहां पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि जरा और मरण का कोई दुख, कोई वेदना, कोई पीड़ा उनके तन को, उनके मन को पीड़ित नहीं कर पाए। बाहर में कुछ होना और अंदर में कुछ होना, इसमें अंतर होता है। बाहर में क्या होता है इस पर किसी का कंट्रोल हो सकता है, किसी का कंट्रोल नहीं भी हो सकता है। लेकिन अंदर में क्या होना, इस पर निश्चित रूप से उसके स्वयं का ही कंट्रोल है। और वो कंट्रोल जो कर लेता है उसको कहते धर्म। सामने वाले व्यक्ति ने मेरे साथ क्या व्यवहार करना है, ये मैं चाहे जितनी मंगल भावनाएं रख करके प्रार्थना करूं, लेकिन वो कैसा व्यवहार करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन वो कैसा भी व्यवहार करे तो मेरा दाक्षिण्य भाव, वंदन विधि के कारण से उपलब्ध हुआ जो दाक्षिण्य भाव है कि प्रतिकूलता में भी अनुकूलता का उपयोग करने की कला है। प्रतिकूल परिस्थिति का भी स्वयं के मंजिल पर पहुंचने के लिए उपयोग करने की कला, इसको दाक्षिण्य भाव कहते हैं। और वो आती धर्म के कारण से। और ऐसा ही धर्म का अध्याय हम लोग कलश की आराधना कर रहे थे। अब उसी आराधना के क्रम को आगे ले चलते हैं। पेज नंबर 117, सूत्र नंबर 33, वापस ले रहा हूं उसको। संभोग पचखाने न मनते जीवे किम जने, संभोग पचखाने न अलंबनाइम खबे। दूसरे पर डिपेंड होने का जिसने इनकार कर दिया उसको कहते हैं संभोग के पचखाने।
कि मेरे सुख के लिए, मेरे शांति के लिए, मेरे समाधि के लिए, मेरे प्रोग्रेस के लिए मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं हूं ऐसा, और मैं उसके लिए किसी दूसरे की तरफ नहीं देखूंगा कि वो मेरे लिए करेगा, वो मेरे लिए करेगा, वो मेरे लिए करेगा। इस प्रकार का जिसने सोच छोड़ दिया उसको कहते हैं संभोग के प्रत्याख्यान नहीं। उसके कारण से क्या होता, तो उसके जीवन में एक आसमान के समान जीने की कला आ जाती। निरालंबन, निरालंबन अयठिया जोगा भवंती सयेनम लाभेनम संतोषई परलाभम नो आसादेयी नो तक्यई नो पेयी नो पथ्यई नो अभिलषई परलाभम अनासाय माने, अतक्य माने, अपिहे माने, अपथ्य माने, अनभिलस माने, अनभिलस माने, दुच्चम सोहसेजम वो संपजिता न वियरे। आप बोल नहीं रहे, बोल लीजिए एक बार। संभोग वचखानेनम भन्ते जीवे किम जनई संभोग वचखानेनम अलंबनायिम खवेई निरालंबन सयायठिया जोगा भवन्ति सयेनम लाभेनम संतोषई परलाभम नो आसादेयी नो तक्यई नो पेयी नो बद्धयी नो अभिलषई परलाभम अनासाय माने, अतक्के माने, अपीहे माने, अपथ्ये माने, अनभिलष माने, दुच्चम सोसेजम वसंभजितानं व्यरई। दूसरों की अधीनता जब कोई छोड़ देता है तो उसको स्वाधीन बनने का आनंद मिलता है। उसके सारे योग स्वयं पर स्थित हो जाता है। आए ठिया जोगा भवंती, आत्मस्थित जोग हो जाते हैं। वो स्वयं को स्वयं के प्रयासों से जो मिला उस पर संतुष्ट हो जाता है। सेन लाभेन संतोषई परलाभम नो आसादी। वो दूसरे की दुकान कितनी चल रही उसकी तरफ नहीं देखता, वो अपनी दुकान जितनी चली ना, अपनी जितनी कमाई हुई उसका वो आनंद लेता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।